सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जो हजारों साल पहले इंसानी तरक्की की बुलंदी पर था, मगर फिर अचानक खामोश हो गया। यहाँ न कोई बादशाह था और न कोई शाही महल, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपने वक्त से बहुत आगे थे। मोहनजोदाड़ो वादी सिंध की कदीम तहजीब का एक अजीम मरकज़ था, जो आज के पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़ है। ये शहर तकरीबन 4,500 साल पहले आबाद था और दुनिया के पहले मंसूबाबंद शहरों में शुमार होता है। उस शहर की तामीर आज के जदीद दौर के इंजीनियरों को भी हैरान कर देती है। यहाँ की सड़कें सीधी थीं, जो एक दूसरे को बराबर ज़ाविये पर काटती थीं, और मकानात एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत बनाए गए थे। मोहनजोदाड़ो के रहने वाले लोग ज़्यादातर तिजारत और हुनरमंदी से वाबस्ता थे। उनके घरों की साख्त और शहर का नज़म इस बात का सबूत देता है कि वो एक पुरस्कून और कानून के पाबंद माशरे में ज़िंदगी गुजारते थे। उस शहर का सबसे हैरत अंगेज़ पहलू उसका निकासी आब का निज़ाम था। गलियों में ढकी हुई नालियाँ मौजूद थीं, जो गंदा पानी बाकायदा तौर पर शहर से बाहर ले जाती थीं, जो इस दौर में दुनिया के किसी और शहर में देखने को नहीं मिलता। मोहनजोदाड़ो की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ कोई बड़े शाही कस्र या अजीम महलात नहीं मिले। उससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ के माशरे में अमीर और गरीब का फ़र्क बहुत कम था और लोग ज़्यादातर बराबरी के उसूल पर जीते थे। मगर फिर एक वक्त आया जब ये हनस्ता बस्ता शहर आहिस्ता आहिस्ता वीरान हो गया। हैरत की बात यह है कि यहाँ किसी बड़ी जंग, हमले या खून खराबे के वाज़ेह आसार नहीं मिलते। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक मौसमी तब्दीलियाँ या दरिया का रख बदल जाना उस शहर के खात्मे की एक मुमकिना वजह हो सकती है। कुछ तहकीक ये भी बताती है कि तवील खशक साली ने इस तहजीब को कमज़ोर कर दिया। आज तक इस तहजीब की ज़बान और तहरीर को मुकम्मल तौर पर पढ़ना मुमकिन नहीं हो सका। इसी वजह से हम अब भी नहीं जानते कि इन लोगों के असल नाम क्या थे और वो आखिरकार कहाँ चले गए। मोहनजोदाड़ो के खामोश खंडर आज भी इंसानी तरक्की और फिर उसके अचानक ज़वाल की एक गहरी कहानी सुनाते हैं। मिट्टी में दबी हुई ये ईंटें हमें याद दिलाती हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता।